एनडीए की रियल कोस्टिंग कोई नहीं बताता है। बच्चा अपनी तैयारी शुरू कर देता है, बाद में उसको धीरे धीरे जाके खर्चे समझ में आते हैं। अच्छा यार, यहां पे ये कोर्स खरीदना पड़ेगा, ये स्टडी मटेरियल लगेगा, एनडीए में जाने के बाद भी फीस लगती है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि एनडीए में पहुंचने के बाद तो सब कुछ फ्री है, गवर्नमेंट देखेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो होता है आईएमएम में जाके, आई मीन फोर्थ ईयर में जाके। जब आप 3 साल एनडीए से निकल जाते हो ना, फिर फोर्थ ईयर में जाते हो तो आईएम में, आईएन एएफए जाते हो, वहां पे वो आपको स्टाइपेंड मिलता है। 3 साल आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, इनफैक्ट आपको पैसे देने होते हैं। तो मैं आज एक एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो डेडिकेटेड है हर उस बच्चे के लिए जो एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है। तो भाई एक बार बजट देख लो, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई मैंने इसमें 3 मोड्स में चीजें डिवाइड करी। अगर आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो क्या होगा, ऑनलाइन पढ़ोगे तो क्या होगा, सेल्फ स्टडी पढ़ोगे तो क्या होगा। सेल्फ स्टडी में लोगों को लगता है कि एकदम फ्री है सब कुछ, यूट्यूब से पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है, फ्री आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो एक एक चीजें बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आया तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक मिथ तोड़ दूं कि एनडीए इज नॉट कंप्लीटली फ्री। आपको ज्वाइनिंग करने के बाद जब आप कैडेट बन जाते हो, आपको फीस देनी पड़ती है। इनफैक्ट जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, तो उसमें क्लियरली नोटिस लिखा आता है फीस का कि भाई इतनी फीस आपको जमा करनी है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। जैसे इस बार की बात बताऊं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। इस बार की इट वाज अप्रोक्सीमेटली 92,000 फॉर बॉयज एंड अप्रोक्सीमेटली 1,04,5,000 फॉर गर्ल्स, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है भाई। जैसे मतलब उनकी ड्रेस का खर्चा, मंथली पॉकेट मनी, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है, बट इतनी फीस देनी पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जाने के बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल एड, ये सब मिल जाता है, पर भाई फीस स्टार्टिंग में तो देनी पड़ेगी। तो ये तो आप माइंडसेट क्लियर रखो। लेकिन परेशान इसको लेके मत होना, बिकॉज भाई बहुत बार तो लोन्स भी मिल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसको परेशान, मतलब इस चीज को परेशानी मत मानना कि यार मैं वो वाली पैसे कहां से लाऊंगा। आप अपने आप को प्रूव करो, वो सब अरेंजमेंट हो जाएगी। जो दूसरी कोस्टिंग है ना, दैट इज एनडीए की प्रिपरेशन की कोस्टिंग, वो एक्चुअल कोस्टिंग है। उसके लिए आपको बिल्कुल अभी से सोचना चाहिए। मैंने इसको 3 मोड में बच्चे डिवाइड करा है, ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड सेल्फ स्टडी। तीनों के एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन आ जाते हैं, बिकॉज ऑनलाइन आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोग ज्यादा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं क्या कोस्टिंग उसकी लगती है। देखो, ऑनलाइन के जो कोर्सेज की फीस है ना, वो डिपेंड करती है कि आप कहां से पढ़ रहे हो, बट 2,000 से लेकर 20,000 तक वेरी करती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो अलग अपने तरीके से कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं एलडब्ल्यूएस की बात करूं तो एलडब्ल्यूएस के कोर्सेज भी अराउंड 2, 3, 4 हजार में रेंज करते हैं, जहां पे हम ये गारंटी देते हैं कि भाई साहब इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि भाई बाकी लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ा रहा होता है। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं कि एलडब्ल्यूएस को लोग इतना पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज हम बच्चे पे दिल और जान से मेहनत करते हैं। हैंस हम क्लेम भी करते हैं कि सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन रेट हमारी है। खैर आप कहीं और से पढ़ो, बट ऑनलाइन कोर्स की फीस जो है वो इतनी है। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, ये सब लगाने पड़ेंगे। इसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम अपने ऑनलाइन वाली जो टेस्ट सीरीज है वो तो इंक्लूड करके रखते हैं, ऑफलाइन लोग अलग अलग जगह से लगाते हैं, तो उसकी भी कॉस्टिंग अलग से मान लो। काफी जगह फ्री भी निकल आते हैं, तो आपको प्रिंटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो भी 500 रुपए तो लग जाएंगे। आपको इंटरनेट का रिचार्ज लगाना पड़ेगा, है ना, और भी अलग अलग एप्स हो सकती है। मंथली 500-600 रुपए खर्चा तो मिनिमम है। वाईफाई लगवा रखा है, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, कितना नेट आप यूज करते हो, इतनी कॉस्टिंग आपकी लगती है। तो टोटल एस्टिमेट 5,000 से लेकर 30,000, डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसे है। ठीक है। अगर ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग की जो नॉर्मल फीस होती है 50,000 टू 1,50,000। मैं बात कर रहा हूं बच्चे 6 महीने कोर्स की, और मैं विदाउट हॉस्टल फीस बात कर रहा हूं। अब जैसे इस बार जो हमने गुरुकुल बैच निकाला हुआ, उसकी फीस इज 50,000 रुपीज। 6 महीने के बैच की फीस, इससे कम मतलब बहुत कम जगह होगी जहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी। और गुरुकुल प्रोग्राम में तो फॉर श्योर एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, बिकॉज गुरुकुल प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि बच्चे को पूरे दिन तक अपने साथ रखते हैं। वो 4-5 घंटे वाला सिस्टम नहीं है, पूरे दिन तक अपने साथ रख के मेहनत करते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में तो इससे मतलब कम फीस मिल पाना मुझे नहीं लगता कहीं पॉसिबल है, बट फिर भी ये एक रेंज है। कहीं और से भी करो तो 50,000 से 1.5 लाख रुपए। उसके बाद अगर आप उस जगह के नहीं हो, सपोज करो हम दिल्ली में, आप दिल्ली के नहीं हो, तो दिल्ली में आपको हॉस्टल पीजी लेना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, मान के चलो 5, 6, 7, 8 हजार से लेके 12, 13, 15 हजार तक आपका चला जाएगा। ये आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, थोड़ा बहुत शहर के हिसाब से डिपेंड करता है, बट इतना जाएगा। बुक, स्टडी मटेरियल लगेगा। तो इसकी जो एस्टिमेटेड फीस है, अगर आप घर पे रह रहे हो और उसी शहर में कोचिंग है, तो 70,000 से लेके 2 लाख रुपए तक चली जाएगी, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या चीजें हैं। ऑन एन एवरेज बच्चे का 1 लाख रुपए ऑफलाइन में लग जाता है। बट फायदा इसका ये होता है कि डिसिप्लिन एनवायरनमेंट मिलता है उसको, है ना, एक कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन बेटर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे हम अभी तक क्लेम करते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देते हैं। हम जितने बच्चे पढ़ाएंगे उसमें से 20% बच्चा सेलेक्ट होता है। ये
मतलब हम अपना बोलते हैं और ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि भाई ये इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो है, इससे ज्यादा दुनिया भर के बच्चे पढ़ाते हैं लोग, लेकिन सिलेक्शन रेशो इस एस्पेक्ट में नहीं होती। सेल्फ स्टडी की बात कर लेते हैं। सेल्फ स्टडी एक तो मिसकॉन्सेप्टेड है, मतलब लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं आएगा, बस जो ऐप का जो आप कोर्स खरीद रहे थे ना भाई, जो कहीं जैसे LWS का मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे अग्नि 7.0 आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो खरीद रहे थे, उसकी कॉस्टिंग बचा सकते हो। उसके अलावा तो आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। आपको थोड़े से जो स्टडी मटेरियल है उसमें कॉस्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज आपको चाहिए होगी, इंटरनेट आपको चाहिए होगा, बुक्स चाहिए होंगे, आप समझ रहे हो। तो सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोर्सेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरी हमेशा ही बच्चों से रिक्वेस्ट ही रहती है, जब भी आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है, हो सके तो कहीं से भी बस स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ो। बच्चा क्या करता है, सोचता है मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, कहीं और से पढ़ लूंगा, तो उसमें क्या डिस्ट्रैक्टेड रहता है, कुछ यहाँ से पढ़ेगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ओवरऑल टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। माय रिक्वेस्ट इज कि प्लीज आप ऐसा ना करके एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ोगे और कोस्टिंग में आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं निकल कर आएगा। वहां पे 7 जा रही है, यहाँ पे 5 जा रहे हैं, बिकॉज जो बस जो कोर्स की जो फीस है ना वो हट सकती है, बाकी सब तो आप लगा ही रहे हो। अगर आप कहीं पे 5 हजार लगा रहे हो तो रिक्वेस्ट के 7 हजार लगा लो, थोड़ी सी ज्यादा बेटर तैयारी हो सकती है। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, मानना ना मानना आपकी चॉइस है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी कॉस्टिंग तो आप एनी हाउ दोगे ही दोगे। अच्छा, जब आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद एसएसबी की कोचिंग की फीस अलग होती है। मतलब जैसे हमारी फीस अभी 21,000 रुपीज है, 15 डेज जिसमें रहना खाना सब कुछ है। लोगों की होती है भाई इतने प्लस में फिर रहना खाना अलग होता है। तो और आप कहीं जाते हो, एसएसबी कोचिंग हर जगह अवेलेबल नहीं है अच्छी, तो आपको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक मेडिकल भी, मतलब बेसिक मेडिकल में ही नहीं करा सब कुछ, जैसे मान लो ईयर में वैक्स है तो वटवा के जाओगे, डेंटिस्ट के पास थोड़ा सा दिखा के जाओगे, तो बेसिक बच्चा करा के जाता है। तो एसएसबी की फीस भी 25,000 से 50,000 लग ही जाती है। बट इस केस में क्या होता है कि आप एक स्टेज क्लियर कर रहे होते हो तो बच्चा सोच नहीं हो रहा होता नॉर्मली। रिटर्न वाली स्टेज में बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि भाई करूं ना करूं, पेरेंट्स को भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। जब रिटर्न क्लियर कर लोगे तो पेरेंट्स भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, ठीक है। तो खैर मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें बताना था बच्चे क्या कॉस्टिंग लगती है, अपने हिसाब से सोच समझ के आप अपना डिसीजन लीजिएगा। एक चीज मैंने इसमें मतलब एक कंडीशन लगा रखी है, ये वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो क्लास 12th के बाद एनडीए की तैयारी कर रही है। फिर मैंने इसमें स्कूल से जुड़ी कोई कॉस्टिंग नहीं लगाई है। जैसे एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम होते हैं वो अलग कैटेगरी है, जिसमें स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी होती है, उसकी फीस ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें स्कूल वाली फीस भी इंक्लूड होती है। बात को समझ रहे हो। तो ये आप जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तैयारी कर रहे हो, स्कूलिंग कहीं और से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कॉस्टिंग बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।